Hello, bachcho, let's see the question. Suppose we consider large number of containers, each containing initially 1000 atoms. Atoms of the radioactive material with the half-life of 1 year. After 1 year, all the containers will have the 5000 atoms of the material. All the containers will have the contain same number of the atoms of the material, but that number will only be approximately 5000. The atoms will have the general have different number of the atoms of the material, but their average value will be close to 5000. None of the container can have more than 5000 atoms. देखो बच्चों, अगर मैं जनरली में बात करूं तो हमको तो ये आइडिया है कि सर कि अगर हाफ लाइफ जो है 1 ईयर है तो 1 ईयर में सबके आधे हो जाएंगे। सॉरी, कंटेनर में 5000 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो आपकी ये हम जो कैलकुलेट करते हैं वो अप्रोक्सीमेशन में जाता है। मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो रेडियोएक्टिविटी है वो हो रही ही है, ठीक है? लेकिन जो आप जानते हैं जो रेडियोएक्टिव फिनोमिना है वो स्पॉन्टेनियस है और डिसरप्टिव है। इसका मतलब कब होगा, कैसे होगा, ये हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम काउंट करेंगे तो एवरेज उसके नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे 5000 होंगे। सो अब अगर हम बात करें तो इस पहला ऑप्शन तो जो है वो गलत हो गया। वो तो बोल रहा है कि विल हैव द 5000 एटम्स ऑफ द मटेरियल इन ईच, जबकि हम ये बोल रहे हैं कि जो टोटल है उसका एवरेज जो आएगा वो 5000 आएगा। So all the containers will contain the same number of the atoms of the material, but the number will only be approximately 5000. ये भी गलत हो गया, सब में तो सेम होंगे नहीं। सब में क्यों सेम नहीं होंगे बच्चों? क्योंकि जो रेडियोएक्टिव मटेरियल उनकी हाफ लाइफ जरूर 1 ईयर है, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं कि एक साथ सारे के सारे जो है वो डिसइंटीग्रेट हो, ठीक है ना? तो अब द कंटेनर्स विल जनरल हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ द एटम्स। यस, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे क्योंकि कोई हो रहा होगा और कोई नहीं हो रहा होगा, लेकिन एवरेज अगर हम बात करें उनके तो वो 5000 ही होगी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द